अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा अगर ये किसी मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट रखने वाला है, सबसे ज़्यादा ये किसी मुल्क को अफेक्ट करने वाला है जो बाइडेन का सदर बनना, तो वो मुल्क तुर्की होने जा रहा है। बाकी मुल्कों के ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जिसे आप 180 डिग्री का शिफ्ट कहते हैं, मुकम्मल पॉलिसी का शिफ्ट कहते हैं, वो जो बाइडेन के दौर में तुर्की के साथ आने वाला है। और हालात आने वाले दिनों में कुछ अच्छे नहीं होने वाले। आज की इस वीडियो में हम कुछ चंद बड़े ही अहम और इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको यह भी बताएंगे कि इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले तैयब एर्दोआन ने जो बाइडेन को क्या पैगाम दिया। साथ साथ हम जायजा लेंगे कि ट्रंप के तुर्की के साथ कैसे ताल्लुकात रहे और माजी में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो तुर्की के साथ कैसे ताल्लुकात रखती थी और ट्रंप ने आकर क्या तब्दीली की। तीसरा बड़ा अहम बात, तुर्की जो बाइडेन का एक वीडियो पैगाम है, जो बाइडेन जो कि अब अमेरिका का सदर बन चुका है, उसका एक वीडियो पैगाम मंजर-ए-आम पर आया जो कि तुर्की में बड़ा वायरल हुआ, जिस पर तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पर और अमरीकी सफीर से एहतजाज किया। उस वीडियो पैगाम में जो बाइडेन ने ऐसी क्या बात कही थी जो कि आने वाले दिनों के बारे में और आने वाले दौरे हुकूमत के बारे में सब कुछ वाज़े कर देती है। साथ ही साथ तुर्की के रूस के साथ S-400 जो S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी और जहाज़ों के वो है मुआहदे हैं, उसके ऊपर अब अमेरिका तुर्की के ऊपर सैंक्शंस भी लगाने जा रहा है। साथ ही साथ आपको सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताना है वो ये है कि बाइडेन सबसे ज्यादा एर्दोआन से खौफजदा क्यों है और 2023 में 100 साल मुकम्मल होने के बाद तुर्की ऐसा क्या करने जा रहा है कि जिससे तमाम तर आलमी ताकतें परेशान हैं, उनकी नींदें हराम हैं। और क्योंकि सुपर ताकत अमेरिका है और अब जो बाइडेन के ही दौर में 2023 आने वाला है, तो यह बाइडेन की जिम्मेदारी होगी कि तैयब एर्दोआन को वो कदम उठाने से रोक लिया जाए जिससे ये 100 साल से खौफजदा बैठे। और मुआहदा लुज़ान क्या था, ट्रीटी ऑफ लुज़ेन क्या थी, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ख़वातीन व हज़रात, अगर बात की जाए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, ज्यादा दूर नहीं जाते, ओबामा, ट्रंप और फिर ओबामा के दौर के नायब सदर जो बाइडेन पर बात करेंगे ताकि पूरी सूरत हाल आपको बड़ी ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। ओबामा दौर में हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तुर्की ने इल्जाम लगाया था कि तुर्की के अंदर जो बगावत भी हुई थी, आपको याद होगा तुर्की के अंदर एक बगावत उभरी थी, उस बगावत के अंदर जो पार्टियां थीं, तुर्की ने यह इल्जाम लगाया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उन्हें ओबामा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो हालात कशीदा थे। ट्रंप आए, जब ट्रंप के बारे में आलमी मुबस्सरीन कहते हैं कि वो अथॉरिटेरियन लीडर्स, वो लीडर जो अपनी अथॉरिटी रखते हैं, ट्रंप भी क्योंकि अमेरिका में इसी तरह का एक लीडर बनना चाहते थे। ट्रंप उनसे बड़े मरूब नजर आते हैं, उनसे बड़ा उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें बड़ी ही मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, चाहे वो अमेरिका के दुश्मन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो एर्दोआन हो, चाहे वो पुतिन हो, जिसका अपने मुल्क में पूरा होल्ड है। ट्रंप वैसे ही उस शख्स से बड़ा मुतासर होते थे। तो एक ये फैक्टर था कि ट्रंप ने यह बयान भी दिया कि मेरे ताल्लुकात तुर्की के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब अमेरिका के साथ F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे तुर्की पार्टनर था और क्योंकि तुर्की नाटो का भी रुकन है तो ये मिलके काम कर रहे थे। उसके ऊपर काम रुका जब तुर्की ने मुआहदा कर लिया रूस के साथ S-400 का। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से और यूएस सेनेट की तरफ से लगातार 8-10 मरतबा ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप को यह बात कही गई, डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज किया गया, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की गई, हर हरबा अपनाया गया कि किसी भी सूरत तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दें, तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगा दें। और ये यूएस की अपनी एक्ट कहता है, उनके कानून में है कि जिस चीज से अमेरिका की सालमियत को खतरा हो आप उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, सफरी पाबंदियां, तिजारती पाबंदियां, उससे बड़ा नुकसान भी होता है। तो यह सूरत हाल है। ट्रंप ने कदरे बेहतर सूरत हाथ रखा तुर्की के साथ, क्योंकि ट्रंप कहता था कि मेरा
कोई डायरेक्ट इशू नहीं है। मैं क्यों एवं दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ूं, मुझे अपने लोगों का मसला है और मैं उनके साथ ही डील करूंगा। इसके बाद अब आ रहे हैं वापस जो बाइडन। एक बात तो फॉर श्योर है, 150% कंफर्म है आलमी मुबस्सिरीन को भी, कि तुर्की के ऊपर सैंक्शन जरूर लगाएगा जो बाइडन, और इसी वजह पे लगाएगा कि ये जो रशिया के साथ मुआहदा है। लेकिन इसमें तुर्की ये कर सकता है, तुर्की नेटो का किरदार, क्योंकि अब नेटो का वो रुकन मुल्क भी है, नेटो का एक अपना फौजी अलायंस जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नेटो जो है उसे इस्तेमाल करते हुए, वो डिप्लोमेसी करते हुए तुर्की सैंक्शन से बच सकता है। लेकिन बाइडन की यही नीयत होगी। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट, बाइडन तुर्की से खौफजदा क्यों है, इसके बाद हम बताएंगे कि एर्दोआन ने इलेक्शन से 7 दिन पहले क्या बयान दिया बाइडन को, और बाइडन की कौन सी वो वीडियो थी, मुतनाज़ा वीडियो, इंतहाई मुतनाज़ा वीडियो, जो तुर्की ने सबूत के तौर पे आलमी मुबस्सिरीन को इंटरनेशनल लेवल पर पेश की। लेकिन पहले बात हो जाए कि बाइडन एर्दोआन से आखिर खौफजदा क्या है, क्यों है खौफजदा? इसलिए है कि बाइडन सदारत संभाल रहे हैं 20 जनवरी 2021 को, 4 साल के लिए। 2024 के नवंबर में इनकी सदारत खत्म होगी। अमेरिका ठेकेदार है पूरी दुनिया का और आलमी दुनिया का, और चाहे अब ट्रंप भी मुंतखब होते तो वो भी परेशान हो जाते हैं, ट्रंप को भी परेशानी होती है और ट्रंप को भी इंतहाई इकदाम उठाना पड़ते, क्योंकि 2023 में 100 साला मुआहिदा टूट रहा है। मुआहिदा लूजान, ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन जो है वो खत्म हो रही है तुर्की की। और एर्दोआन ने जो पिछले 10 साल में माहौल बनाया है, वो माहौल इस बात की 100% निशानदही करता है। कोई अंधा भी बता सकता है, कोई बच्चा भी बता सकता है कि आने वाले दिनों में 2023 खत्म होते ही एर्दोआन करने क्या वाला है। ट्रीटी ऑफ ल्यूजेन का एक छोटा सा पस मंजर आपके सामने रख दूं। तुर्की ने 1923 में 1923 एक मुआहिदा किया था। उस मुआहिदे की वजह से तुर्की अमली तौर पर अपाहिज की हैसियत से जिंदा था, लेकिन मफलूज होने के बावजूद तुर्की ने गुज़श्ता चंद सालों में बहुत तरक्की की और इसका सेहरा एर्दोआन के सर जाता है। एक मकरूज मुल्क अब $100 बिलियन से ज्यादा रिजर्व भी रखता है। अब आपको मैं बताऊं कि मुआहिदा लूजान क्या है और उसने तुर्की के हाथ कैसे बांधे हुए हैं पिछले 100 साल से। अलबत्ता अब तो 2 साल रह चुके हैं। मुआहिदा लूजान 24 जुलाई को स्विट्जरलैंड के शहर लूजान में जंगे अजीम अव्वल के इत्तहादियों और तुर्की के दरमियान तय हुआ। मुआहिदे के तहत यूनान, बल्गेरिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गई और कुब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा खत्म करके आखिर उस जिक्र दोनों ममालिक की सरहदों का तयन कर दिया गया। पहला तो मुआहिदा लूजान में यह बात हुई, तुर्की दूसरे इलाकों के ऊपर अपना कोई तसल्लुत या अपनी कोई क्लेम नहीं कर सकता 100 साल तक। लेकिन इस मुआहिदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। तुर्की को एक खिलाफत से खत्म करके डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया और पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। मुआहिदा लूजान के मुकाम पर तुर्की से होने वाला एक अमन मुआहिदा है। इस मुआहिदे की कुछ शराइत हैं और वो आपको मैं बता देता हूं। 4 इसकी अहम शराइत आपके सामने रख देता हूं। मुआहिदा लूजान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जला वतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम तर ममलूकात जब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की जाती इमलाक भी शामिल थी। तुर्की को अब आता है असल पॉइंट। ये आखिरी 2 पॉइंट हैं जो तैयब एर्दोआन 2023 में करने वाले हैं खत्म, और इसकी वजह से आलमी ताकतों की हुई है नींदें हराम। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से उसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया कि इस्लाम के साथ आज के बाद स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्की आज तक सेकुलर स्टेट है, लेकिन ये अब 2 साल ही है। तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। एक और हाथ बांध दिया आपने कि पूरी दुनिया का वो मफलूज रहे आपके दर दर के ऊपर, अब वो खुद ही ड्रिलिंग करता रहे और ड्रिलिंग ना कर सके और आपके पास हर दफा आपकी चौखट पे दरवाजा खटखटाता रहे वेस्ट की। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक और सबसे अहम पॉइंट, बसफोरस आलमी समुंदर शुमार होगा और तुर्की यहां से गुजरने वाले किसी समुद्री जहाज किसी किस्म की फ्रेट पर कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा।
अलबत्ता तमाम तर ममालिक अपने जगह से गुजरने वाले तमाम तर जो बहरी जहाज़ होते हैं उन पर टैक्स लेता है, और ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। तुर्की की मईशत तब्दील हो सकती है। ये सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, उन्हें बाकी इतनी चीज़ों से गर्ज नहीं है, ड्रिलिंग करनी है कर लें, वो अपने टैक्स लेना ले लें। दो चीज़ों की वजह से आलमी ताकतों की नींदें उड़ी हुई हैं, और वो दो चीज़ें हैं, एक तो खिलाफत का खात्मा और दूसरा सेकुलर स्टेट। और तुर्की यूरोप के बिल्कुल हिस्सा है, आधा एशिया में आधा यूरोप में। तुर्की की अहमियत को ये लोग बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं और नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इसी वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। और जो बाइडन के लिए तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि तुर्की तो एक आलमी ताकत के तौर पे उभर चुका है। 8 साल पहले, 4 साल पहले जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, तब तुर्की और था, तब इन्होंने बगावत करवाई थी। अब बगावत भी पूरी तरह से कुचल चुके हैं। अब इलेक्शन से चंद दिन पहले, 7-8 दिन पहले, एर्दोआन ने एक रैली से खिताब किया, और उस रैली में एर्दोआन ने क्या कहा? तैयब एर्दोआन ने कहा, जो सैंक्शन लगानी है तुमने, जो पाबंदियां लगानी है, आओ लगाओ, हिम्मत है तो लगाओ, हम तैयार बैठे हैं। अमेरिका में बैठे मुबस्सिरीन का यह कहना है कि यह पैगाम ट्रंप के लिए नहीं था, यह पैगाम अमेरिका के लिए भी नहीं था, यह पैगाम बाइडन के लिए था। बाइडन को आने से पहले ही तैयब एर्दोआन ने धमकी लगा दी कि हिम्मत है, हम तैयार बैठे हैं, लगाओ, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। यह एक बड़ा अहम बयान था तैयब एर्दोआन की जानिब से। दूसरा, तुर्की जो है एक वीडियो जो बाइडन की, उसके ऊपर बड़ा एहतजाज कर चुका है, जिसमें जो बाइडन कह रहे हैं कि हमें तैयब एर्दोआन को कमजोर करने के लिए तुर्की के अंदर ऑपोजिशन जमातों को मजबूत करना होगा। ये बड़ा बड़ा इल्जाम है, ये अमेरिका करता ही ये है, किसी मुल्क में हुकूमत को कमजोर करना हो, ऑपोजिशन पे इन्वेस्टमेंट करता है। आलमी ताकतों का तरीका वारदात ये होता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही गई। उन्होंने पॉलिसी मेकिंग किसी सेमिनार में ये बात कही कि हम ये क्यों नहीं करते, हमें तो ये करना चाहिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं कर रही। तो ये तुर्की के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तुर्की विल बी रेडी। एर्दोआन ज़हनी तौर पे तैयार है इस पूरी सूरत हाल से डील करने के लिए और इस पूरी सूरत हाल को कैप्चर करने के लिए। और आने वाले 4 साल बाइडन के लिए भी सख्त होने वाले हैं, क्योंकि 2023 में बाइडन के आखिरी साल में ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन ख़त्म हो रही है। और जैसे ये ट्रीटी ऑफ ल्यूज़ेन ख़त्म हुई, आलमी ताकतें या तो कोई बहुत इंतहाई कदम उठाएंगी, या फिर तुर्की के किसी इंतहाई कदम से डर के कुछ भी नहीं करेंगी और वो चुप हो जाएंगी। लेकिन थिंग्स विल गेट मैसी, हालात थोड़े से ख़राब ज़रूर होंगे, क्योंकि इनकी नींदें अभी से उड़ी हुई हैं और ये लोग भी प्लानिंग कर चुके हैं। ये लोग सोच चुके हैं कि हमने इसका कैसे काउंटर करना है और इसे तुर्की को कैसे टफ टाइम देना है। इसी के साथ मखदूम शाब को इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी दीगर वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपके प्यार की वजह से हम यूट्यूब पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बने। 10-12 दिन में हमने वो अचीव किया जो अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला के करम के बाद आपकी ज़रा नवाजी की वजह से, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसी तरह अपना प्यार हमारे लिए जारी रखें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इस सूरत हाल के बारे में भी क्या समझते हैं और मेरे वीडियोज़ के बारे में क्या समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।